हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाखा स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में जो अभी 2023 में एमएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई गई है। तो उसका पेपर हमारे सामने है और इसके आंसर की हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। अभी 5 सितंबर को आपका एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में और आज यानी 6 तारीख को हम इसकी आंसर की आपके सामने ला रहे हैं। कोशिश ये की गई है कि एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सही आंसर दे दिया जाए, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन जो डाउट में है उनको छोड़ देंगे और वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की में उनका क्या यहाँ पर आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एमएड के एंट्रेंस एग्जाम में 150 प्रश्न होते हैं। तो सभी 150 प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर देने हैं, क्योंकि 150 प्रश्नों के उत्तर देने में अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो यहाँ पर हो जाएगी। डिटेल में बाद में इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिन यूनिवर्सिटी में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एमएड एंट्रेंस का सिलेबस लगभग हर यूनिवर्सिटी में सेम होता है। ठीक है, तो चलिए इस पेपर का अब हम यहाँ पर सोल्यूशन शुरू करते हैं। मेरे पास ये सेट पी है, आपके पास जो भी सेट हो आप उसी हिसाब से इन्हें यहाँ पर मैच करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो निर्देश लिखे हुए हैं आप इनको ज़रूर पढ़ा करें। जैसा कि आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पर पहले ही लिखा गया है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए पेपर का जो पैटर्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 150 प्रश्न है, 4 खंडों में बटा हुआ है। खंड ए, बी, सी और डी। खंड ए में हिंदी और इंग्लिश के 10-10 प्रश्न होते हैं। करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। तीसरे खंड में 20 प्रश्न आपके मानसिक योग्यता के और उसके बाद 100 प्रश्न आपके बीएड की जो सिलेबस है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी 150 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले हम यहाँ पर थैंक्स कहना चाहते हैं विनय चौहान को, जिन्होंने ये पेपर हमें भेजा है। एकदम नीट एंड क्लीन पिक्स हमें यहाँ पर इन्होंने सेंड की हैं, मतलब पिक्स सेंड करके, और बहुत ही शानदार इन्होंने पीडीएफ बनाकर हमारे पास भेजी है। तो एक बार थैंक्स विनय चौहान को। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपकी अपने यहाँ पर आंसर की। तो पहला प्रश्न हिंदी भाषा का आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कृपण शब्द का पर्यायवाची है। अब फटाफट करेंगे, ठीक है, अब टाइम यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि 150 प्रश्न करने हैं। तो सबसे पहले निम्नलिखित में कृपण शब्द का पर्यायवाची है भाला, अस्त्र, कंजूस या सेठ। तो कृपण शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कंजूस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सत्कार का विपरीतार्थक शब्द है। सत्कार का विपरीत क्या होता है? उपकार, तिरस्कार, पुरस्कार या फिर अपकार। तो सत्कार का जो विपरीत यानी विलोम होता है वो तिरस्कार होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आप देखिए जिनके पास पी सेट है वो ऐसे ही इनको मैच करते हुए चलेंगे, और जिनके पास दूसरा सेट है तो वो क्वेश्चन देखकर और उनके आंसर यहाँ पर मैच करते चलेंगे। और लास्ट में आपको कमेंट में अपना स्कोर बताना है कि 150 में से अपना कितना स्कोर यहाँ पर बन रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, इच्छा, कामना आदि से रहित व्यक्ति को क्या कहते हैं? उदासीन, त्यागी, रोगी या निस्पृह। तो उसे कहते हैं त्यागी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूरदास खल काली कमरी चढ़े नदु जौरंग का क्या तात्पर्य है? दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, संत जनों पर बाह्य प्रभाव नहीं पड़ता, कंबल पर बैठकर भोजन करना उत्तम है, मूर्ख को शिक्षा देना व्यर्थ है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर काली है और तो काला जो है वो मतलब थोड़े गलत के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, खिलौना शब्द में प्रयुक्त औना प्रत्यय किस कोटि का है? कृतवाचक कृत प्रत्यय है, कर्मवाचक है, कर्णवाचक या फिर भाववाचक है? तो ये हो जाएगा आपका कर्तवाचक, क्योंकि देखिए कर्ता में जो आपके प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए जाते हैं वो आपका क्या आता है? कृतवाचक कृत प्रत्यय में ही आ जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर, क्योंकि देखिए मूल शब्द यहाँ पर क्या है? खेल है। तो खेल में आपका क्या लगाया गया है? ओना लगाया गया है, तो ये आपका खिलौना बन गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने ये रहा, नीलकंठ में कौन सा समास है? देखिए कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। नीलकंठ में क्या होगा? आपका बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द की वर्तनी, इनमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? भास्कर, भास्कर, भास्कर या भास्कर? तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हवाई महल बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? चिंतन मनन करना, बड़ा भवन बनाने की सोचना, सोच विचार करना, मात्र कल्पना करते रहना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भैंस के
आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए का क्या तात्पर्य है? पशु संगीत प्रेमी नहीं होते, मूर्ख से ज्ञान की बात करना व्यर्थ है, मूर्ख भी संगीत प्रेमी होते हैं, या भैंस बीन के महत्व को नहीं जानती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्होंने यहाँ पर सही आंसर लगा रखा है। अगला प्रश्न देखिए 10वां, प्राणोत्सर्ग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्राण प्लस उत्सर्ग, प्राणो प्लस उत्सर्ग, प्राणी प्लस उत्सर्ग, या फिर प्रणत प्लस उत्सर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि है तो यहाँ पर आपकी गुण संधि आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। 10 प्रश्न हमारे हिंदी भाषा के हो चुके हैं। अब आपके सामने लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज की भी 10 प्रश्न यहाँ पर करने होते हैं, और ये वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी में आपके कंपलसरी होते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अटैम्प्ट करने होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड फ्रूगिवोरस। अच्छा, तो फ्रूगिवोरस का मतलब क्या होता है? देखिए, वोर का मतलब होता है खाना, ठीक है, और फ्रूग ये आपका फ्रूट के लिए यहाँ पर आया है। तो फ्रूट ईटर्स जो होते हैं वो आपके फ्रूगिवोरस कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 2 great tears ran slowly dash the corner of her eyes, fill in the blank with the most appropriate ऑप्शन गिवन बिलो, बाय, विद, फ्रॉम, या फिर डाउन। तो 12 का यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े, तो आंखों से निकलकर वो जो है चल दिए, तो यहाँ पर आपका फ्रॉम ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शी ईट्स डैश एप्पल एवरी डे, शी ईट्स डैश एप्पल, ठीक है, तो शी ईट्स सेवरल एप्पल्स, लिटिल एप्पल्स, मोर एप्पल्स, या फिर 1 एप्पल्स। तो देखिए लिटिल और 1 तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एप्पल्स है, प्लूरल है, तो लिटिल और 1 के साथ आप प्लूरल नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब या तो इसमें सेवरल आना चाहिए या फिर मोर आना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पर मोर लगाते हैं कि शी ईट मोर एप्पल्स एवरी डे, तो ये मोर जो है यहाँ पर कंपेरिजन कर रहा है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि वह और क्या खाती है जो ज़्यादा एप्पल खाती है। अगर हम यहाँ पर ये कहते कि वो मतलब मैंगो खाती है लेकिन एप्पल ज़्यादा खाती है, तो फिर हम यहाँ पर मोर लगा सकते थे। लेकिन अभी जो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा सेवरल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सेवरल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? इनमें कौन सा सेंटेंस आपका यहाँ पर करेक्ट है? ही रिजाइन्स फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर ज्वाइनिंग हियर, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर ज्वाइनिंग हियर, ही विल हैव रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट before joining here, he had resigned from his post before joining here। तो इसमें देखिए देखा जाए तो कोई सा भी आंसर आपका ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए एक रूल होता है कि जब 2 काम पास्ट में हो रहे हो, मतलब एक काम पास्ट में शुरू हुआ ख़त्म हो गया और दूसरा काम भी पास्ट में ही हुआ है, तो फिर वहाँ पर एक रूल होता है, और बीच में बिफोर आ रहा हो तो उसमें क्या है कि बिफोर के बाद वाला जो एक्शन है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है और बिफोर से पहले वाला आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन डी है वो थोड़ा थोड़ा ठीक है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हो सकता है इसमें आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ही हैड रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, ये बिल्कुल ठीक है, बिफोर तक ठीक है, ठीक है। बिफोर ही जॉइंड हियर, ये यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था। तो आप जब आंसर किया है तो ऑब्जेक्शन में इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। वैसे अभी इसका ऑप्शन डी ही हम यहाँ पर करेक्ट मान लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 15, फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ वर्ब फ्रेज ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का कौन सा मतलब यहाँ पर नहीं होता है? टू बिगिन, टू रियर, टू टेक केयर, या टू लुक आफ्टर। तो 15 का दोस्तों यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? ब्रिंग अप का मतलब टू बिगिन नहीं होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का, फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी घड़ियाली आंसू जो कहते हैं, ठीक है, जो घड़ियाल के जो आंसू हो गए थे। बिग टीयर्स, फेथफुलनेस, हिपोक्रिटिकल सिंपैथी, या फिर ट्रू सिंपैथी। तो बिग टीयर्स तो आंसर हो ही नहीं सकता है, फेथफुल नहीं हो सकता है। देखिए घड़ियाली आंसू का मतलब होता है कि मतलब दिखावे के लिए आंसू बहा देना, लेकिन मन में कुछ ना हो, बस ऊपर ऊपर से दूसरे को दिखाने के लिए हाँ भाई आंसू बहा दिए, इसे बहुत गम है, लेकिन अंदर से वो गम ना हो, तो उसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। तो देखिए हाइपोक्रिटिकल क्या होता है? हाइपोक्रिटिकल का मतलब ये होता है कि अपने आप को वो दिखाना जो वो नहीं है। तो ये हाइपोक्रिटिकल सिंपैथी ही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपोक्रिटिकल सिंपैथी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू एक्टिव वॉइस। स्टेटमेंट को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल विदाउट बीन सीन। अच्छा, द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल विदाउट बीन सीन, द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल विदाउट एनीवन सीइंग हिम। अच्छा, द थीफ वाज क्लाइम्ड ओवर
द वॉल विदाउट बीइंग सीन। अच्छा, बीइंग सीन, देखिए बीइंग सीन क्या है आपका पैसिव है, तो ये बीइंग सीन आपका यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो बीइंग सीन वाला आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, विदाउट बीइंग सीन ये भी नहीं हो सकता है, और यहाँ पर भी विदाउट बीइंग सीन आ गया है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो एक ही बचता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल विदाउट एनीवन सीइंग हिम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन आपके सामने है। द कैप्टन सेड लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, लेट अस। अच्छा, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पर आ गया है। द कैप्टन टोल्ड अस टू प्ले अ फ्रेंडली मैच। द कैप्टन proposed that we should play a friendly match, or the captain proposed us to play a friendly match, the captain asked us to play a friendly match। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द कैप्टन proposed that we should play a friendly match। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19वां, क्वेश्चन नंबर 19, फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ गार्निश। देखिए गार्निश का मतलब क्या होता है? गार्निश का मतलब होता है किसी चीज़ को सजा कर रखना। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे, हिंदी में भी इसको गार्निश ही लिख देते हैं, सजना संवारना ना छोड़कर। जैसे एक बुक आती है अमर उजाला के साथ, उसका नाम है क्या, रूपायन। तो रूपायन में लास्ट में एक दिया होता है खाने पकाने की औषधि। तो जब उसमें आप देखेंगे तो खाने पकाने की चीज़ में लास्ट की लाइन जब आप देखेंगे तो उसमें करेंगे गार्निश करके खाएं। जो भी चीज़ उन्होंने बनाने की विधि दे रखी होती है, बनाने के बाद उसमें लास्ट में लिखा होता है कि गार्निश करके खाएं, मतलब कि सजा कर खाएं। तो गार्निश का मतलब देखिए डिफेस। अब यहाँ पर डिफेस का मतलब क्या होता है? डिफेस का मतलब होता है किसी को विकृत करना, यानी बिगाड़ देना, बिल्कुल। अडोर्न का मतलब भी सजने संवरने से होता है, ग्रेस का मतलब भी, और इम्बेलिश का मतलब भी सजा संवरा हुआ होता है। तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा है कि कौन सा सिनोनिम नहीं है, तो ये 3 आपके सिनोनिम है, बी, सी और डी। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गार्निश का यानी कि एंटोनिम पूछा है तो डिफेस यहाँ पर सही हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है रिकमेंडेशन की? तो रिकमेंडेशन की दोस्तों जो सही स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? रिकमेंडेशन। जी हाँ, डबल एम आता है, बाकी कोई भी डबल नहीं होता है, तो रिकमेंडेशन बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने भाषा के 20% यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें 10% हिंदी और 10 इंग्लिश के। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स के देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको ये मिलेंगे। पहला है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन है? सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, विमला कौल या फिर सावित्रीबाई फुले। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सावित्रीबाई फुले। अगला प्रश्न देखिए, हु इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 30 जुलाई 2023। 30 जुलाई 2023 को असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया? भारत के राष्ट्रपति ने, असम के राज्यपाल ने, असम के मुख्यमंत्री ने या फिर लोकसभा अध्यक्ष ने? तो वो किया था आपका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 टुक प्लेस। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई थी? देखिए अब ऐसा हो नहीं सकता किसी भी एग्जाम में कि चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, इसलिए आप यदि आगे भी कोई और पेपर देना चाहते हैं तो जीएस के लिए चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर यहाँ पर पढ़कर जाएं, और जो आपका ये सूर्या L1 जो है उसके बारे में भी आप सब यहाँ पर सारी जानकारी पढ़कर जाएंगे, क्योंकि इन दोनों से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ये एकदम बर्निंग टॉपिक्स हैं और इनसे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो चंद्रयान 3 की जो दोस्तों लॉन्चिंग हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इन 2023 हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। 2023 में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमन सहरावत को, प्रवीण वोपल्ला को, मैरी कॉम को या फिर सुशील कुमार को? तो ऑप्शन सी मैरी कॉम आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच एजुकेशन सेक्टर इंस्टीट्यूट लॉन्च द ऑनलाइन ग्रीवियंस रजिस्टर्ड सिस्टम नेम्ड ई समाधान। ई समाधान को किसने लॉन्च किया? तो यूजीसी ने, एनसीईआरटी ने, एआईसीटीई ने या फिर एनटीए ने? तो जो ई समाधान है उसको लॉन्च किया था यूजीसी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26, विच इंस्टीट्यूशन इज प्रपोज टू होल्ड कॉमन काउंसलिंग फॉर ऑल सीट्स। किस संस्थान द्वारा सभी मेडिकल कॉलेज की सभी सीटों के लिए सामान्य काउंसलिंग आयोजित करने का प्रस्ताव है? आईसीएमआर, आईआईएमएस, एम्स, एमसीसी या फिर आईएमए? तो
इसमें जो यानी कि कॉमन काउंसलिंग जो आयोजित करने का प्रस्ताव है वो किस में है दोस्तों, तो वो है आपका MCC में। ठीक है, अब MCC क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप जानते होंगे। MCC है आपकी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक चिकित्सा पर B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का मेजबान है? केरल, गुजरात, असम, उड़ीसा। तो ऑप्शन डी उड़ीसा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो, सॉरी 27 का आपका यहाँ पर सी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम के गुवाहाटी में ये आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण माह हर साल किस महीने के दौरान मनाया जाता है? सितंबर महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैशाख पूर्णिमा इज एसोसिएटेड विद, वैशाख पूर्णिमा का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो वैशाख पूर्णिमा जो है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपकी बुद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म से, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म और ज्ञान की प्राप्ति भी इनको इसी दिन हुई, और जो महापरिनिर्वाण है यानी इनकी जो मृत्यु है वो भी इसी दिन हुई थी। इसलिए बौद्ध धर्म में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है वैशाख पूर्णिमा का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आ जाती है आपकी मानसिक योग्यता। 31 से लेकर 50 तक आपके यहाँ पर मानसिक योग्यता के प्रश्न होंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होंगे। विच गैस रिलीज्ड फ्रॉम दी थर्मल पावर प्लांट पोल्यूटेड दी एयर। ताप विद्युत गृहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस सब जानते हैं 16 सितंबर। अगला प्रश्न नंबर 33, द ईयर ऑफ अकरेंस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1982, 86, 84 या फिर 1989। तो ये हुई थी दोस्तों 1984 में, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज अ स्टेट मे बी लॉ डिटरमाइन। ये है आपका 21A, अनुच्छेद 21A में ये बात लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखिए 35, लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम सभी जानते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, द ऑथर ऑफ कादम्बरी इज, कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास हैं, विष्णुगुप्त हैं, वाल्मीकि हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ऑप्शन सी वाल्मीकि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 37, बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ, बुक लंग श्वसन अंग है किसके? तिलचट्टे के, मकड़ियों के, राजकरकट के या फिर लंगफिश के। 37 का आपका ऑप्शन बी मकड़ी यहाँ पर स्पाइडर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 38, मायोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन, मायोजेनिक हृदय किस में पाया जाता है? केकड़े में, कीड़ों में, घोंघों में या फिर छपकलियों में? क्रैब्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स या फिर लिजार्ड। तो ऑप्शन ए केकड़े यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39, ऑफ विच पर्व द गीता इज पार्ट ऑफ एपिक महाभारत, गीता महाभारत महाकाव्य के किस पर्व का अंश है? आदि पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व या फिर अनुशासन पर्व। तो 39 का आपका ऑप्शन सी भीष्म पर्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 40, कैट म्यू शीप क्या, यानी कैट अगर म्याऊ म्याऊ करती है तो शीप कैसे बोलता है? तो शीप जो है, भेड़ जो है वो मिमियाता है, मिमियाट करता है, ब्लीड। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 41, खान अब्दुल गफ्फार, खान इज ऑल्सो नोन एज, खान अब्दुल गफ्फार को बच्चा खान, बादशाह खान, सीमांत गांधी या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी सीमांत गांधी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42, बहलोल खान लोधी असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन, बहलोल खान लोधी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1447 में, 1451 में, 1479 में या फिर 1489 में। तो 42 का ऑप्शन बी 1451 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक भी था, ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, द रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेट, कावेरी नदी जो है वो कहाँ पर बहती है, किन किन स्टेट से होकर गुजरती है? तो देखिए कावेरी नदी जो है तो आप सभी जानते हैं वो दक्षिण में बहती है, और दक्षिण में कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है? तो ये आपकी जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य में आपकी कर्नाटक में पश्चिमी घाट में और ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, कौन से पर्वत से? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और कर्नाटक में ही निकलती है, कर्नाटक से तमिलनाडु में जाती है और तमिलनाडु के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अगला प्रश्न नंबर 44, द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया, भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वास्को डी गामा था, आप सभी जानते हैं। और वास्को डी गामा को क्या कहा जाता है?
कुछ लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। भारत की खोज नहीं की थी, भारत आने के लिए जो समुद्री रास्ता है उसकी खोज की थी। ठीक है, तो वास्को डी गामा ने क्या किया था, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न है 45, फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल या फिर एक्लो गाइड। तो 45 का दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने चट्टानें आपको बहुत सारी पढ़ा रखी हैं। और देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अपने जो पहला चैनल था शाखा स्टडी के नाम से उस पर कराया था, तो मुझे ऐसा याद रहता कि मैंने इस चैनल पर भी वो करा दिया है। तो अगर वो नहीं कराया है तो आप कमेंट में बता दिया करें कि ये नहीं पढ़ा है, क्योंकि उस चैनल पर मैंने 3 साल तक तैयारी कराई थी, तो इतना मटीरियल उस पर था जिसकी आप मतलब सोच नहीं सकते हैं, इतने क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करा रखे थे और अलग से भी मटेरियल करा रखा था। 10,500 के आसपास सब्सक्राइबर थे और अभी वो 3 मई को चैनल डिलीट हो गया। उसके बाद ये चैनल बनाया है, तो हो सकता है इसलिए आपको इस पर थोड़े से सब्सक्राइबर दिखते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर पिछले 3 सालों से तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रूपांतरित चट्टान नहीं है पूछा है, तो 45 का दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 46 देखिए, फॉलोइंग स्टेज ऑफ सिल्क मोथ सीक्रेट सिल्क। रेशम कीट की निम्न अवस्था रेशम स्रावित करती है, कौन सी, वयस्क प्यूपा, डिम्बक या फिर कोपस्थ प्यूपा। तो प्यूपा जो है ऑप्शन बी, वो प्यूपा या जिसे क्या कहते हैं कोकून भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47, फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्रूट। इनमें से सिंपल फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, रसबेरी है या फिर स्ट्रॉबेरी है। तो 47 का आपका ऑप्शन बी ब्लूबेरी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 48, द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इस भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49, टुडे द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज। आज भारत की अर्थव्यवस्था कैसी मानी जाती है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, कमांड, मार्केट या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 50वां, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड हीलिंग वुंड्स। रक्त का थक्का जमाने और घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो वो आपका विटामिन के होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं सामान्य ज्ञान के, सामान्य अध्ययन के। अब आते हैं हमारे 51 से लेकर और 150 तक सारे सब्जेक्ट वाले, यानी जो बीएड में आपने पढ़ा है उसमें से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल हैं, यानी हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है? फ्रोबेल ने। देखिए मैं सिर्फ एक ही या तो हिंदी ही पढ़ूंगा या इंग्लिश ही पढ़ूंगा, क्योंकि दोनों पढ़ने में टाइम लगता है। और आप अगर मैं हिंदी पढ़ूं तो आप इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश देख लेना, अगर मैं इंग्लिश पढ़ूं तो हिंदी वाले हो तो आप हिंदी देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन 51 आपके सामने है। किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है? तो 51 का आपका कौन सा आंसर होगा? फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, रेमंड या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन ए फ्रोबेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू हुम एजुकेशन इज ए ट्राईपोलर प्रोसेस। देखिए बाईपोलर और ट्राईपोलर दोनों मैंने आपको बता रखे थे। बाईपोलर कहा था एडम्स ने और ट्राईपोलर कहा था आपका जॉन डीवी ने। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, नकारात्मक शिक्षा? रूसो, फ्रोबेल, टैगोर या फिर मैकेंजी। ऑप्शन ए रूसो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टू हेल्प द स्टूडेंट टू अर्न अ लिविंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। आर्या कृतिका विद्या, हु सेड दिस? छात्रों को जीविकोपार्जन करने में सहायता देना शिक्षा का एक कार्य है, अर्थ कार्य का विद्या। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने या फिर टैगोर ने। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महात्मा गांधी ने कहा होगा, क्योंकि महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा योजना जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हस्तशिल्प पर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या कहा था, जोर दिया था, जिससे कि बच्चा स्कूल से निकलने के बाद अगर वो कहीं मतलब शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी नहीं लग पाता है तो वो इतना कर सके कि वो अपने जीविकोपार्जन कर सके। तो ऑप्शन ए कहीं ना कहीं इसका सही हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इसको डाउट में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 55, हु सेड स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी? विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन इसमें देखिए आपके सामने है प्लेटो, सुकरात, जॉन डीवी और स्पेंसर। तो ऑप्शन सी जॉन डीवी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच इज़ नॉट द इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन? इनफॉर्मल पूछा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि वो फॉर्मल है। तो फॉर्मल कौन सी होती है शिक्षा की? विद्यालय होती है, बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारी क्या है? ये आपकी इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक एजेंसी है, अनौपचारिक अभिकरण है। विद्यालय आपका क्या है? फॉर्मल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राइट
डाउन द राइटर ऑफ बुक लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, श्री अरविंद घोष ने, विवेकानंद ने या फिर मॉन्टेसरी ने। तो 57 का ऑप्शन बी आपका श्री अरविंदो घोष सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 58, हु सेड सोसाइटी इज द कोबवेब ऑफ सोशल रिलेशंस। सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा था? मैकाइवर पेज ने, जे.एस. रॉस ने, जॉन डीवे ने या फिर एडम्स ने। तो 58 का आपका ऑप्शन ए जो है मैकाइवर एंड पेज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 59, हु सेड मानव सेवा इज बिगेस्ट रिलीजन। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, ये किसने कहा था? टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर अरविंद घोष। तो इसका ऑप्शन सी महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द स्कूल एंड सोसाइटी। देखिए मैंने कितनी बार आपको बोला है कि जॉन डीवी की बुक्स जरूर याद कर लेना, और 6-7 बुक हैं जो मैंने बता रखी हैं, और जो इनके ऊपर मैंने आपको एक पूरी वीडियो बना रखी है जो फेमस बुक्स हैं एमएड एंट्रेंस में बार बार पूछी जाती हैं, और फेमस स्टेटमेंट्स भी आपको मैंने बता रखे हैं। तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी की बुक है, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 61, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड इज। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था पूछा है। परिवार है, मित्र मंडली है, पास पड़ोस है या फिर विद्यालय है। तो देखिए अगर प्रथम संस्था की बात करते हैं तो वो आपका परिवार होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। तो देखिए क्योंकि अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ा है कि विद्यालय क्या है? एक समाज का लघु रूप है। तो सामाजिकरण जो बच्चे का होता है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो आपकी विद्यालय होगी। तो ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लांट्स आर डेवलप्ड बाई कल्टिवेशन एंड मैन बाई एजुकेशन। हु सेड दिस। पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का शिक्षा द्वारा होता है, ये किसने कहा था? तो 62 का एडम्स, लॉक, डीवी या फिर फ्रोबेल। तो ऑप्शन बी लॉक, जॉन लॉक आप यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63, एनसीईआरटी कब इस्टेब्लिश किया हुआ था? कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1960 में, 61 में, 62 में या फिर 63 में। तो ऑप्शन बी 1961 आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 64 आपके सामने ये रहा। स्टैनफोर्ड बिने स्केल मेजर द फॉलोइंग ग्रेटिट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल। स्टैनफोर्ड बिने स्केल एक व्यक्ति के किस गुण को मापता है? बुद्धि को, सृजनात्मकता को, अभिवृत्ति को या फिर व्यक्तित्व को। तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो है वो इंटेलिजेंस को मापता है, बुद्धि को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज स्टेटमेंट इज डेवलपमेंट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू एबिलिटीज। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसने कहा था? पियाजे ने, ऑसुबेल ने, ब्रूनर ने या फिर हरलॉक ने। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, इडियट्स आर लेबल्ड एज हैविंग एन आईक्यू। इडियट्स यानी जो जड़ बुद्धि होते हैं वो उन्हें कितने आईक्यू उनका होता है जो कहा जाता है? तो 0 से 25, 90 से 110, 60 से 180 या 140 से अधिक। तो जड़ बुद्धि यानी बिल्कुल इडियट जो होते हैं वो 0 से 25 उनकी आईक्यू होता है। कहीं कहीं आपको 0 से 24 लिखा मिलेगा, फिर उसके बाद 24 से 25 से 50, 49 लिखा मिलेगा, फिर 50। तो इतना कोई नहीं डिफरेंस चल जाता है। अगला प्रश्न देखिए 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। यानी कि विचलन माप के रूप में कौन सा सही नहीं है? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कौन कौन से हैं? तो देखिए क्या है आपका? रेंज है बिल्कुल, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है, उसके अलावा क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ बिल्कुल ये सहसंबंध गुणांक जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द कंसेप्ट ऑफ एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन इन पर्सनैलिटी गिवन बाई। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? क्रैचमर ने, शेल्टन ने, सी जुंग ने या फिर स्प्रेंगर ने। हो जाएगा जुंग। अगला प्रश्न देखिए, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर कोरिलेटेड, दिस मीन्स दैट द टू वेरिएबल्स। अगर दो से संबंधित हैं तो इसका अर्थ क्या है? एक साथ परिवर्तित होते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो वेरी करेंगे टुगेदर। अगला प्रश्न देखिए 70, हु सेड एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन मैन। किसने कहा था कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, द टर्म बिहेवियरिज्म वाज फर्स्ट गिवन बाई जे.बी. वाटसन। आप सही बात है, आप सभी जानते हैं व्यवहारवाद के जनक कौन है? जे.बी. वाटसन है। अगला प्रश्न 72, हाईली रिलायबल टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज। उच्च विश्वसनीयता वाला परीक्षण निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण के लिए, छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए, निर्देशन सेवा प्रदान करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण, यूजिंग टीचर मेड टेस्ट, डिवाइडिंग स्टूडेंट इनटू एबिलिटी ग्रुप्स, प्रोवाइडिंग गाइडेंस सर्विसेज और नॉन ऑफ द अबव। उच्च विश्वसनीयता की बात है, हाईली रिलायबल। हाई रिलायबल क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा शिक्षक भी उस टेस्ट को चेक करें तो नंबर
घटे बढ़े नहीं, यानी कि बराबर ही रहें। तो वो कहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाएगा? अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण के लिए, छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अ क्लास टीचर एडमिनिस्टर्ड TAT टू ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट टू असेट। देखिए TAT टेस्ट के बारे में मैंने कई बार आपको पेपर में आया था और मैंने आपको बताया था। तो वो मतलब किसको जांचने के लिए होता है? अचीवमेंट को, अवेयरनेस को, पर्सनैलिटी को या फिर एटीट्यूड को। तो 73 का आपका ऑप्शन सी पर्सनैलिटी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो सारी देखी होंगी तो इसमें ये क्वेश्चन मतलब बहुत इजी लगा है मुझे। तो जैसा कि अभी हमने CCS यूनिवर्सिटी का पेपर देखा था तो वो ठीक ठाक उसका लेवल था, लेकिन इस पेपर का लेवल मुझे काफ़ी लो लगा है। यानी कि अगर आपने सारी वीडियो हमारी देखी होंगी तो 90% पेपर आपका वहीं से आया हुआ है। सहसंबंध गुणांक कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसकी रेंज जो होती है वो -1 से +1 होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार बता रखा है। सेंटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? तो बालक है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो ये कहा है किसने? क्रो एंड क्रो ने, सोरे ने, मन ने या फिर स्किनर ने? तो ऑप्शन डी स्किनर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन, शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करती है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में या फिर सर्वांगीण विकास में? तो ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन इज डन ऑफ, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है स्वयं का, दूसरों का, पशुओं का, शिक्षकों का? अंतर्दर्शन विधि इंट्रोस्पेक्शन में अपना ही निरीक्षण होता है। तो ऑप्शन ए सेल्फ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 आपके सामने ये रहा। 79 पर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और हमको जो विनय चौहान ने ये पेपर भेजा था तो ये टेलीग्राम ग्रुप पर ही भेजा था, यानी कि हमारा एक चैनल है और चैनल से ही अटैच कर रखा है हमने एक ग्रुप जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से या हमसे भी पूछ सकते हैं। चैनल में क्या है, चैनल में आप मैसेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप में स्टूडेंट डिस्कस करते रहते हैं जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे, @शाखा स्टडी लिखेंगे तो चैनल पर पहुंच जाएंगे और उसी से रिलेटेड, यानी कि जब आप उसी में अंदर जाएंगे तो आपको एक मैसेज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो शाखा स्टडी MED के नाम से दूसरा ग्रुप है उसमें पहुँच जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली शाखा स्टडी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इसके साथ MED लिख देंगे तो आप हमारे डायरेक्ट ग्रुप पर ही पहुँच जाएंगे। यूट्यूब पर आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेन चैनल था वो डिलीट हो चुका है, इसलिए अब ये दूसरा चैनल 2 लगाकर हमें यहाँ बनाना पड़ा। चलिए चलते हैं 79, हु सेड टीचिंग इज अ मिशन इट इज़ नॉट एन ऑक्यूपेशन। किसने कहा था टीचिंग एक पवित्र कार्य है, ये कोई व्यवसाय नहीं है? गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन ने? तो 79 का आपका ऑप्शन डी राधा कृष्णन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने रहा, हु प्रोपाउंड साइको एनालिटिकल अप्रोच। किसने मनोविश्लेषणात्मक उपागम? तो जहाँ पर भी मनोविश्लेषणात्मक की बात आती है तो आप आंख बंद करके फ्रॉड का निशान लगा सकते हैं, वो सही हो जाएगा। मतलब 99% वो यही सही होता है। क्राफ्ट एजुकेशन शुड बी गिवन टू, हस्तशिल्प कला की शिक्षा जो है वो किसको देनी चाहिए? सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंद बुद्धि को या फिर प्रखर बुद्धि को? तो रिटायर्ड चिल्ड्रन को यानी मंद बुद्धि को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम चाइल्ड इज, समस्यात्मक बालक क्या है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना नहीं मानने वाला या उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 83, अकॉर्डिंग टू टर्मन IQ ऑफ द जीनियस, जीनियस का IQ यानी प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो वो 140 से ऊपर होती है। ठीक है, प्रतिभाशाली जीनियस की बात यहाँ पर हो रही है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इफ क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 12 एंड मेंटल एज इज 15 हिज IQ। तो देखिए IQ का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पर आप करेंगे 15/12 गुणा 100, इसको काट लीजिए, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 से 25 बार कटेगा, 25 पंजे 125, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 84 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज स्टेटमेंट इज इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने, बिने ने, टर्मन ने या फिर वुडरो ने? 85 का आपका ऑप्शन सी टर्मन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था?
थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्पीयरमैन ने। तो ऑप्शन बी गिलफोर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 राइटर ऑफ द बुक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी इज। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक है, थर्स्टन है, स्पीयरमैन है या फिर बर्ट है। 87 का आपका ऑप्शन बी थर्स्टन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डनेस। मानसिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? वंशानुक्रम, अधरंग, मनोवैज्ञानिक कारक या फिर उपरोक्त सभी, हेरिडिटी, पैरालिसिस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में, किस कंट्री में किया गया था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या फिर फ्रांस में। तो ऑप्शन डी फ्रांस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएटिविटी इज मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने, स्टेन ने, ड्रेवर ने या फिर रॉबर्ट ने। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय। सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है? पुराने व्यवहार से, संगीत से, नवीन परिणाम से या फिर चित्रकला से। ओल्ड बिहेवियर, म्यूजिक, न्यू रिजल्ट या फिर ड्राइंग। ऑप्शन सी न्यू रिजल्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 अकॉर्डिंग टू टर्मन IQ ऑफ ए डेफिनिट फीबल माइंडेड चाइल्ड इज। टर्मन के अनुसार निश्चित क्षीण बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि किससे कम होती है? 100 से, 90 से, 80 से या फिर 70 से। तो ऑप्शन डी 70 से कम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 इफ इंडिविजुअल gets the same marks in a test by many examiners the test is। देखिए ऊपर ही मैंने आपको बताया कि यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांच करने के बाद भी समान अंक पाता है तो वह कैसा है? वैध है, विश्वसनीय है, मानक है, वस्तुनिष्ठ है, वैलिड है, रिलायबल है, नॉर्म है, ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन बी रिलायबल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 विच साइकोलॉजिकल टेस्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता के मापन से कौन सा संबंधित है? आर्मी बीटा, बाकर मेहंदी, प्रासंगिक बोध या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाकर मेहंदी टेस्ट जो है वो आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट इज यूज टू टेस्ट व्हाट। देखिए अगर आपने सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पेपर देखते ही ऐसा लगा होगा कि आपने सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। ये क्वेश्चन भी कम से कम 3 से 4 बार पिछली वीडियोस में आया है जो मैंने आपको बताया था। तो ये आपका क्या मेजर करने के लिए होता है? बुद्धि, अभियोग्यता, व्यक्ति या फिर रुचि। तो 95 का पर्सनैलिटी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्टोसिस इज रिलेटेड टू। कर्टोसिस किससे संबंधित है? तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से संबंधित है। इससे रिलेटेड भी मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, बिल्कुल सही बी आंसर हो जाएगा। NCTE केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन कब अस्तित्व में आई? 1995, 97, 99 या फिर 98। तो 98 का ऑप्शन ए 1995 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। इनमें से कौन सा प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? TAT, रोर्शा शाही धब्बा, चित्र शास्त्री या फिर MMPI। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी MMPI। MMPI की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी और शायद ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही मैंने आपको कराया था। तो MMPI की दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट। और ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ये आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोठारी कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑन। कोठारी कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? देखिए मैंने जितने भी कमीशन है एजुकेशन से रिलेटेड उन पर एक अलग से मैराथन ली थी, तो अगर आपने वो देखी होगी तो यहाँ पर डेफिनेटली आपने इसका आंसर सही कर दिया होगा। तो 100 कोठारी कमीशन को कब नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 14 जुलाई 1964 को। अगला प्रश्न 101 द रैंक डिफरेंस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट और कोरिलेशन वाज गिवन बाय। रैंक डिफरेंस मेथड जो है वो किसने दिया था? तो वो कार्ल पियर्सन ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। तो मीडियन निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो सबसे पहले 2 आएगा, 4, 5, 7, 9, 10 और उसके बाद 12। अब देखिए ये यहाँ पर कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, यानी कि ये हमारे ऑड हैं। ऑड का फॉर्मूला होता है हमारा n+1/2 वहाँ पद। ठीक है, या टर्म आप कुछ भी लिख दें। तो n यानी कि 7 है, तो 7 + 1 यानी कि 8/2, यानी कि जो चौथी टर्म होगी वही आपकी यहाँ पर माध्यिका होगी। तो चौथी टर्म हमें इसमें नहीं देखनी है, जो हमने इसको बढ़ते क्रम में लिखा है उसमें देखनी है। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 7 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें तो आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, 3 इधर से हटाते, 3 इधर से हटाते, तो जो बीच का है वही आपका यहाँ पर माध्यिका हो जाता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 103
8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लिस्टेड इन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार बताया है कि ये हर बार पूछ लिया जाता है, चाहे तो हिंदी में पूछ लेगा। अब देखिए यहाँ ये इसमें पूछ लिया B.Ed से रिलेटेड, इसमें हिंदी में न पूछ करके ये इसमें पूछ लिया भाषा से रिलेटेड। तो इसमें कितनी भाषाएं हैं आपकी? 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ लैंग्वेज इज द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। ये किसने कहा था? भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। रेडफील्ड ने, ए पाई ने, फ्रैंक टाइगर ने या फिर डेविस ने। तो इसमें नाम आता है दोस्तों ए पाई का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ टीचिंग आर। देखिए छोटे से छोटा बच्चा भी इसको जानता है कि टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन और शिक्षा के उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपरोक्त सभी। देखिए दूध पीता बच्चा भी जानता है इसका आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, फंक्शन ऑफ टीचिंग आर। शिक्षण के कार्य क्या क्या है? अनुदेशन करना, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, रिमीडियल, ऑल अराउंड डेवलपमेंट या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, कल्चरल एक्टिविटीज आर। सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आती है? संगीत, नाटक, नृत्य या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर एज पर NCF 2005 इस NCF 2005 के अनुसार शिक्षक क्या है? मालिक है, नेता है, सुविधादाता है, उपरोक्त सभी, बॉस, लीडर, फैसिलिटेटर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन सी फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAD का फुल फॉर्म क्या है? LAD लैंग्वेज एसोसिएशन डिवाइस, लर्न एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या फिर लिंग्विस्टिक एसोसिएशन डिवाइस। तो ये आपने कहाँ पर पढ़ा है? ध्यान कीजिए, ये पढ़ा होगा आपने नॉम चॉम्स्की की थ्योरी में। नॉम चॉम्स्की ने ही कहा था कि बच्चे के अंदर एक LAD होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? 2 है, 4 है, 5 है या फिर 7 है। तो ऑप्शन बी आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, एबिलिटी ऑफ बीइंग चेंज इज विच काइंड ऑफ स्किल। बदलने का सामर्थ्य रखना किस बात का कौशल है? जवाबदेही, अनुकूलनशीलता, सामाजिकता या फिर मानवीय संबंध, अकाउंटेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, सोशल या फिर ह्यूमन रिलेशन। तो ऑप्शन बी अडेप्टेबिलिटी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज एट। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर होती है? प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय या फिर आप यहाँ पर कॉलेज भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मूल्य यानी जो वैल्यू एजुकेशन है वो हमें सभी स्तरों पर जरूरी होती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एट ऑल लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस इज अ हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप वायरस को छू कर तो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 115, द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज। प्रथम वेब ब्राउजर क्या है? कौन सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, फायरफॉक्स या वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन डी आपका वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क। इनमें से कौन सी एक सोशल नेटवर्क है, सामाजिक नेटवर्क है? Amazon.com, eBay, gmail.com या फिर ट्विटर। तो आप सभी जानते हैं ट्विटर, और ट्विटर का नाम अब क्या हो गया है? तो एक्स हो गया है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक्स। कमेंट में बताएंगे कि ट्विटर के जो CEO हैं उनका नाम क्या है और उनकी जो मेन कंपनी है उनका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 118, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग, हु सेड। संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का स्थानांतरण है, किसने कहा था? कार्ड्स एंड कान ने, डेविस ने, रेडफील्ड ने या फिर लीलैंड ब्राउन ने। तो ये कहा था दोस्तों कार्ड्स एंड कैन ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, इन हाउ मेनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो सभी जानते हैं, छोटा से छोटा बच्चा भी जानता है कि इस टाइम कंप्यूटर की 5th जनरेशन चल रही है। तो 5 ही जनरेशन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? हार्ड डिस्क से, माउस से, माइक्रो प्रोसेसर से या फिर DVD से। तो ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, विच कमीशन सजेस्टेड फर्स्ट द 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम। 10+2+3 शिक्षा योजना सबसे पहले किसने सुझाव दिया था? तो कोठारी आयोग ने दिया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, adolescence is a period of great stress and strain, storm and strike, who said? तो बहुत ही फेमस आपका स्टेटमेंट है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, विच इज नॉट पार्ट ऑफ मेमोरी? स्मृति का कौन सा अंग नहीं है? चिंतन, अधिगण, धारण या फिर पहचान, थिंकिंग, लर्निंग, अटेंशन, रिकॉग्निशन। ऑप्शन सी अटेंशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इमेजिनेशन इज इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ थिंकिंग? किसने कहा था कि कल्पना चिंतन के हाथ का उपकरण है? मैकडूगल ने, डमविल ने, रायबर्न ने या फिर स्किनर ने? तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर ए होना चाहिए। आप वेट कर सकते हैं इसके लिए ऑफिशियल आंसर की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, सोशल लर्निंग टेक्स प्लेस फ्रॉम? सामाजिक अधिगम आरंभ होता है एलिनेशन से, क्राउड से, कॉन्टैक्ट से या फिर ऑडियो विजुअल एड से? तो ऑप्शन सी संपर्क से आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, डायग्नोस्टिक टेस्ट टेल्स? निदानात्मक परीक्षण से क्या पता चलता है? अधिगम प्रकृति का, कठिनाई का, उपाय का या फिर उपचार का? तो ऑप्शन बी डिफिकल्टी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि डिफिकल्टी का हम पता लगाते हैं कि क्या डिफिकल्टी बच्चे के सामने आ रही है। 127 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ एक्शन रिसर्च? क्रिया अनुसंधान का जनक कौन है? गिलफोर्ड है, गैरेट है, स्टीफन कोरी है या फिर थॉर्नडाइक है? तो देखिए जो वर्ड है क्रिया अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च, ये तो दिया था आपका कर्ट लेविन ने। देखिए यही बात मैंने आपको पीछे बताई है, एक जब पेपर सॉल्व कराते टाइम ये क्वेश्चन आया था। लेकिन जो सबसे पहले एजुकेशन में क्रिया अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च को यूज़ किया था वो किया था स्टीफन कोरी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, हु डिफाइंड लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन? किसने परिभाषित किया सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? तो 128 का ऑप्शन आपका क्या होगा? वुडवर्थ, स्किनर, क्रो एंड क्रो या फिर क्रोनबैक? तो ऑप्शन बी स्किनर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन? निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? संवेगात्मक रूप से संतुलित, औसत, प्रतिभाशाली या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो गिफ्टेड चिल्ड्रन जो हैं वो आपके स्पेशल चिल्ड्रन में ही आते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्लूसिव एजुकेशन इज रिलेटेड टू? समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? विशिष्ट बालकों से, सामाजिक रूप से वंचित, गलियों में घूमने वाले बालकों से या उपयुक्त सभी से? तो समावेशी मतलब सबका समावेश कर लेना, तो ये सभी प्रकार के बालकों से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। 131 से पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट ये हैं, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पर हैं। अब मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारा जो चैनल है वो 3 मई 2023 को डिलीट कर दिया गया, जिस पर लगभग 10,000 से ज़्यादा 10,380 के आसपास सब्सक्राइबर थे और 380 के आसपास ही उस पर वीडियोज़ थे, जिनमें 150 से ज़्यादा वीडियो आपकी एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड थी। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ी सी दुख भरी कहानी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, तो देखिए जो लोग बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं वो 56% है और सब्सक्राइब करके जो देखते हैं वो सिर्फ 44% है। यानी 56% लोग चैनल पर ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई एक बार टच करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब वाले बटन पर अगर टच कर देंगे तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाएगा आगे काम करने के लिए और उत्सुकता होगी और ज़्यादा हमें अंदर से मोटिवेशन और फीलिंग आएगी कि चलो एक चैनल चला गया कोई बात नहीं, अब बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं तो हम फिर से यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए रिक्वेस्ट आपसे ये है कि भाई वीडियो देखने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया करें। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं लग रहा हो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन है 131। क्वेश्चन नंबर 131 आपके सामने ये रहा, श्री अरविंदो का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 को, 15 अगस्त 25 अगस्त 1872 को, 15 अगस्त 75 को या 25 अगस्त 1874 को? तो श्री अरविंदो का जन्म हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1872 को। अगला प्रश्न है 132, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ? देखिए ये कोई बुक का नाम मैंने आपको बता रखा है, ये लिखी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, महात्मा गांधी से रिलेटेड दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। सबसे पहला तो ये कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था और सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। ये इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। क्रिया प्रसूत अनुस्पंदन का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, पावलोव या फिर गेस्टाल्ट हैं। तो ये सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। 133 का ऑप्शन बी स्किनर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, द ट्रायल एंड एरर मेथड इन लर्निंग वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड बाय। अधिगम की प्रियत और मूल विधि का निम्न में से किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? पावलोव ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने या फिर थॉर्नडाइक ने। तो 134 का आपका ऑप्शन थॉर्नडाइक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, देखिए सिर्फ 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट से इन्हें भी यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसने लिखी है? स्किनर ने, पावलोव ने, सीएल हल ने या फिर गेस्टाल्ट ने। 135 का ऑप्शन सी सीएल हल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, हु डिफाइंड लर्निंग इज शोन बाई ए चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये किसने परिभाषा दी है? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन से सीखना प्रदर्शित होता है। वुडवर्थ ने, गेट्स ने, क्रोनबेक ने या फिर थॉर्नडाइक ने। तो 136 का ऑप्शन बी गेट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, द प्रोपाउंडर ऑफ रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज। सीखने के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किसने किया? हल ने, कोलर ने, स्किनर ने या फिर पावलोव ने। 137 का आपका ऑप्शन सी स्किनर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज। सीखने का स्थानांतरण क्या है? सीखी हुई वस्तु को संभालना, सीखी हुई वस्तु का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में उपयोग। तो यूज ऑफ लर्न थिंग इन अनदर सिचुएशन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? मोटम से, मोशन से, मूव से या फिर मोटर से। तो देखिए इसके जो ऑप्शन है ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जब आपको ऑब्जेक्शन का टाइम मिले। क्योंकि जो लैटिन शब्द पूछा है कि किस लैटिन शब्द से बना है, तो वो है आपका MOVERE, जिसका मतलब होता है टू मूव। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में ये वर्ड कहीं भी नहीं है। अगर आप सोचें कि मूव तो है, नहीं, मूव तो फिर इंग्लिश का वर्ड हो गया, इसका मतलब होता है मूव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप क्या है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्शन किया तो हो सकता है यूनिवर्सिटी खुद ही इसका आंसर आपको मतलब सबको बोनस अंक दे दे इसका, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी बोनस अंक नहीं देती है तो फिर आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, हु सेड लर्निंग विल प्रोसीड बेस्ट इफ मोटिवेटेड। किसने कहा था सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी यदि वह अभिप्रेरित होगी? स्किनर ने, एंडरसन ने, थॉमसन ने या फिर गैरेट ने। तो 140 का आपका यहाँ पर कौन सा आंसर दोस्तों सही होगा? तो इसका आंसर आई थिंक गैरेट सही होगा। ठीक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा डाउट में रख सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर नहीं मिल सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, सचमैन डेवलप। सचमैन ने कौन सा प्रतिमान यहाँ पर डेवलप किया था, विकसित किया था? एडवांस ऑर्गेनाइजर, ब्लूम मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल या नन ऑफ दीज। तो पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल जो है वो आपका सचमैन ने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न 142, द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल इज। शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व क्या है? संरचना है, उद्देश्य है, सामाजिक प्रणाली है, उपरोक्त सभी है। तो इसका ऑप्शन बी फोकस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए 143, मास्टरी लर्निंग मॉडल इज डेवलप्ड बाय। प्रभावी अधिगम प्रतिमान का को किसने विकसित किया? बेंजामिन ब्लूम ने, स्किनर ने, रोजर्स ने या फिर जीन पियाजे ने। तो 143 का दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बेंजामिन ब्लूम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इज। शिक्षण व अधिगम के संबंध का आधार क्या है? व्यवहार परिवर्तन, अधिगम परिस्थितियां, शिक्षण उद्देश्य या फिर उपयुक्त सभी। चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग कंडीशंस, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, स्किल ऑफ टीचिंग आर यूज्ड। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में या कहीं नहीं। तो ऑप्शन बी बोथ ऑफ द अबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 146 आपके सामने ये रहा। प्रोपाउंडर ऑफ माइक्रो टीचिंग इज। सूक्ष्म शिक्षण किसने बनाया, यानी किसके प्रवर्तक कौन है? एलन है, केनिथ है, हर्बर्ट है या फिर गेने हैं। तो ऑप्शन ए एलन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, माइक्रो टीचिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन विच कंट्री। अच्छा, माइक्रो टीचिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन विच कंट्री? ऑक्सफोर्ड, शिकागो, स्टैनफोर्ड या फ्लोरिडा। देखिए यहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्री पूछा है।
इसमें देखते हैं हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई। हिंदी में देखिए विश्वविद्यालय लिखा है लेकिन इंग्लिश में कंट्री लिख दिया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर देखते हैं। ऑक्सफोर्ड, शिकागो, स्टैनफोर्ड, फ्लोरिडा। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो है वो सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की गई थी और ये कहाँ पर है, ये आपकी यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और लगभग पूरा पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। 148वां प्रश्न हम पहुँच गए हैं और 150 इसमें टोटल प्रश्न है। 148वां देखिए यहाँ पर करते हैं इसको। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन साइको एनालिसिस। इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन साइको एनालिसिस बुक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर है, फ्रॉयड है, मैकडूगल है या फिर बीएन झा है। तो ऑप्शन बी फ्रॉयड ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, हु इज द फादर ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण सूत्रों का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक, स्किनर, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर वुडवर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है इस पूरे पेपर में, ये विनय चौहान ने जो पेपर भेजा है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब देखिए मैंने ऑब्जर्व कर लिया है इस चीज़ को, ये कोई बुरा मान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनके जो भी ये टिक लगे हुए हैं ये ऐसे लगे हुए हैं, जबकि जो राइट हैंड का पर्सन होता है वो हमेशा ऐसे टिक लगाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑब्जर्व इसको कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं। 149, हु इज द सूत्रों का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग स्किल। इनमें से कौन टीचिंग स्किल नहीं है, शिक्षण कौशल नहीं है? प्रश्नीकरण, क्वेश्चनिंग, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, उद्दीपन, परिवर्तन यानी स्टिमुलस, वेरिएशन या फिर पृष्ठपोषण या फीडबैक। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। तो दोस्तों इनमें शिक्षण कौशल ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृष्ठपोषण शिक्षण कौशल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी VBSPU वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 150 प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके उत्तर हम ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कमेंट में पिन करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई देखिए चुप के ना देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर दिया करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से थैंक्स विनय चौहान को जिन्होंने ये पेपर हमें यहाँ पर भेजा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।